हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एस्के हेलमेंट्स, जिसका मतलब होता है राउंड वर्म्स। तो इनको ऐसा नाम क्यों मिला, एस्के प्लस हेलमिन्ट्स? इनको ऐसा नाम इसलिए मिला क्योंकि इनका बॉडी शेप जो है वो सर्कुलर है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करें, इनकी बॉडी को सेक्शनिंग करके डिवाइड करें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका मतलब है सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन है। वैसे इनकी बॉडी हम देखें तो इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल है। इस तरीके की आपको बॉडी यहाँ पर दिख रही है, सिलिंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर है। और जब भी सिलिंड्रिकल बॉडी को क्रॉस सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, हम कुकुम्बर को कट करें छोटे छोटे से राउंड में, तो इस तरीके के छोटे 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 क्या हो जाएंगे, पीस हो जाएंगे। लंबी कुकुम्बर हमारे पास है जो भी सिलिंड्रिकल होती है, और इसके इतने छोटे छोटे राउंडर अगर हम पीस करें तो वो कैसा दिखेगा, वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सेक्शनिंग करने के बाद राउंड दिखेगा। ये भी ऐसे ही दिखते हैं, इसलिए इनका नाम हमने रख दिया राउंड वर्म्स। ऐसे वर्म्स जो राउंड दिखते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एस्के वर्ड का मतलब होता है राउंड, और जबकि हेलमिन्ट्स का मतलब होता है वर्म्स। तो इस वजह से इनका नाम एस्के हेलमिन्ट्स पड़ा। लैटिन में अगर हम बात करें तो राउंड को एस्के और वर्म्स को हेलमिन्थ कहा जाता है। इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म का नाम एस्के हेलमिन्ट्स, फाइलम एस्के हेलमिन्ट्स रख दिया गया। पर इसको कॉमनली राउंड वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म? तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, वो वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर फ्री लिविंग है तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी पाए जाते हैं। पर जो फिगर में आपको मैंने दिखा रखा है वो पैरासाइटिक राउंड वर्म है। वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है एज वेल एज एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। यहाँ फिगर में दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, इसका नाम एस्केरिया है, और ये बच्चों के स्टमक में, सॉरी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो बच्चे सोइल खाते हैं, जो बच्चे जनरली मिट्टी को खाते हैं और अनवॉश्ड वेजिटेबल है या फिर फ्रूट्स है, उनके जरिए भी इनके छोटे छोटे लावा या फिर इनके एग्स जो है वो एंटर हो जाएंगे प्लांट या तो एनिमल में, और फिर वहां जाके वो न्यूट्रिशन लेके बड़े होने लगेंगे। और बच्चे स्टमक एक की या फिर एब्डोमिनल पेन की जो है वो क्या करेंगे, आपको कंप्लेन करेंगे कि मुझे पेन हो रहा है स्टमक के अंदर, मुझे एब्डोमेन में पेन हो रहा है। और बच्चे खाना खाते हैं तो उनका वेट भी उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ये ऑर्गेनिज्म ले लेता है। कई बच्चों में ये सिंगल ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है उनके इंटेस्टाइन में। बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा नंबर में खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक कर लेते हैं। ऐसा समझ लो कि जैसे ये इंटेस्टाइन है और उसके अंदर मान लो ये रेड कलर के मैं बना रहा हूँ, वो एक राउंड वर्म है। तो एक भी हो सकता है और फिर इस तरीके से मल्टीपल भी हो सकते हैं। और एक ही जगह पर अगर ये मान लो इस तरीके से डेवलप हो जाते, तो यहाँ से इस जगह से आप समझ लो इंटेस्टाइन हो गया ब्लॉक, और फिर डॉक्टर को सर्जरी के थ्रू यहाँ से एस्केरियास को रिमूव करना पड़ेगा। वैसे जनरली आपकी बॉडी में एस्केरिया है कि नहीं उसका पता सिम्टम से लग जाता है। और अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी का मतलब है एंडो मतलब अंदर, और स्कोप मतलब जिसको देख सके, देखने के लिए जो यूज किया जाता है। कैमरे वाली ट्यूब होती है, वो मुंह से उतारी जाती है, इसोफेगस और स्टमक और इंटेस्टाइन तक पहुंचाई जाती है। उसका कैमरा हमें बता देगा कि हमारी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। वैसे तो सिम्टम से ही पता चल जाता है, और इनकी दवाइयाँ आती है। वो 3 मेडिसिन का कोर्स अगर आप कर लो तो राउंड वर्म्स जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे अनडाइजेस्टेड फूड के साथ। तो ये हैबिटाट है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने आपको बताया बच्चों के स्टमक इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइटिक कहेंगे। पर सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे पैरासाइटिक नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर और टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन दिखाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गन सिस्टम है। एक नई शुरुआत हुई। फ्लैट वर्म्स में सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स का यूनियन, ऑर्गन्स का ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। पर यहाँ पर नेचर ने ऑर्गन्स को सिंक्रोनाइज्ड किया। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाई जाएगी। यहाँ से इस फाइलम से
ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। इसके बाद हम मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वो सब ऑर्गन सिस्टम दिखाएंगे। सिमेट्री की बात करें तो डेफिनेटली जो सिलिंड्रिकल होता है उनकी सिमेट्री बाइलेटरल ही होगी। तो अगर मानो कि राउंड वर्म्स ऐसे है तो यही फिक्स लोकेशन है, इसी प्लेन से मुझे कट करना पड़ेगा, तभी इसको दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हुआ बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसके एक फिक्स प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवीजन आप कर सकते हैं। जर्मिनल लेयर इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसका मतलब है जाइगोट में से बनने वाले सेल 3 लेयर्स में अपनी अरेंजमेंट दिखाएंगे, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। बॉडी कैविटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स स्यूडोसिलोमेट्स है। ये दिखाते तो है कि उनकी बॉडी में सिलोम है, पर इनमें एक्चुअल में कोई सिलोम होता नहीं है। सिलोम क्या है, अगर ये आपको समझना है तो आपको इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखना रहेगा। सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है जो एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में पाई जाती है। जिसको मीजोडर्म है वो कवर कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनके सिस्टम्स की, क्योंकि इनमें ऑर्गन्स का यूनियन है तो ऑर्गन सिस्टम होगी। तो सबसे पहली ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे इसकी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जिसका मतलब ये होगा कि ना सिर्फ इसके पास माउथ है, पर इसके पास माउथ के साथ साथ एनस भी है। तो जब बॉडी में दो डिफरेंट ओपनिंग होते हैं तब हम उसके लिए वर्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी तो उसमें 2 ओपनिंग्स होगी। माउथ जो है वो इनपुट का काम करेगा, आप खाना जो है वो अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे माउथ से, और अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव जो करेगा बॉडी से बाहर, आउटपुट अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को जो रिमूव करने का काम करेगा, बॉडी के बाहर निकालने का काम करेगा, वो एनस करेगा। ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कहेंगे। और माउथ के पास मस्क्यूलर वेल डेवलप्ड फेरिंग्स भी है। अब फेरिंग्स किसको कहते हैं, तो मस्क्यूलर फेरिंग्स इनके पास होता है। जनरली गले का जो पार्ट है माउथ के बाद, माउथ के कंप्लीट होते ही जो थ्रोट का पार्ट होता है उसको हम जनरली फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स वो पोर्शन है जो माउथ और ईसोफेगस जो होता है उसके बीच का एक कनेक्शन होता है, जिसको हम फूड ट्यूब भी कहते हैं। तो माउथ और फूड ट्यूब को कनेक्ट करने वाला छोटा सा पोर्शन, बहुत ही छोटा होता है ये पोर्शन। ह्यूमन बॉडी में भी ये बहुत ही स्मॉल होता है, पर माउथ और इसोफेगस को, मतलब कि फूड ट्यूब को जो कनेक्ट करता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इनके पास फेरिंग्स होगा और मस्क्यूलर फेरिंग्स होगा, जिसका मतलब है इन ऑर्गेनिज्म में मसल्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब removes body waste from the body cavity through the excretory pores। इनकी बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है, जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, केमिकल रिएक्शंस के बाद, वो रिमूव करना ज़रूरी है। उनके पास छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब के ज़रिए ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को छोटे छोटे हॉल्स के जरिए, पोर्स के जरिए रिमूव कर देते हैं। इनकी ट्यूब छोटे छोटे हॉल्स के जरिए खुलती है और उन्हीं हॉल से इनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल आती है। सेक्सुअलिटी कैसी है, मतलब कि अगर हम सेक्सुअलिटी की बात तक पहुंच गए तो अब रिप्रोडक्शन आएगा, मतलब कि राउंड वर्म्स खत्म होने आए। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यहाँ से ध्यान रखना है। इससे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा उन सारे फाइलम्स के अंदर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट नहीं थे। सारे ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट्स थे या बाइसेक्सुअल थे, पर यहाँ से ऑर्गेनिज्म्स जो है उनमें फीमेल और मेल सेपरेट देखने को मिला। और जब मेल फीमेल सेपरेट होते हैं तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डाइओशियस के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यूमंस भी डाइओशियस है, जिसका मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। जनरली इसका मीनिंग होता है यूनिसेक्सुअल, जिसका मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है। तो इनमें मेल राउंड वर्म अलग हो गए, फीमेल राउंड वर्म अलग हो गए। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। पर मेल फीमेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल। आपकी बुक में शायद फिगर दी गई है और उसको आप देखना, अगर मैं फीमेल बना रहा हूं तो फीमेल काफी लंबी होगी।
और जो मेल होंगे वो इनसे छोटे रहेंगे। तो इस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते। वैसे आइडेंटिफाई के और भी तरीके, हुक भी होता है इनके पास, इस तरीके से काउड पाया जाता है। जरा आप बुक की फिगर में देखना, और वो मेल में है या फीमेल में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए, सेक्सुअलिटी कंप्लीट हो गई। फीमेल बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। और अब जब हमने सेक्सुअलिटी पढ़ ली है तो हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, पर स्पर्म ओवम का फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। मेल अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करवाएंगे और फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, मतलब कि जाइगोट बनेगा ह्यूमन बॉडी की तरह। ह्यूमंस में होता है एग्जैक्टली वैसे ही। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, मे बी डायरेक्ट, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करते, कुछ इनडायरेक्ट भी करते हैं। जहाँ इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि शुरुआत में छोटे छोटे लावा बनते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते, मॉर्फोलॉजिकली लुक और अपीरियंस के क्राइटेरिया से ये अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, पर मैच्योरेशन के बाद वो अपने पेरेंट जैसा लुक क्रिएट कर लेते हैं, तब उनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमंस की तरह जब भी इनके बेबी डेवलप होते हैं तब एडल्ट जैसा ही लुक दिखाते हैं, सिर्फ साइज में छोटे होते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर उनके पेरेंट जैसे ही उनमें रिजेंबल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते, कुछ इनडायरेक्ट भी दिखाते, दोनों तरीके के हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एस्केरिया, जिसको राउंड वर्म कहा जाता है, और वैसे तो ये सारा राउंड वर्म का ही फाइलम है। एस्केरिस जो है वो मैंने आपको बताया, क्रूमी भी जिसको कहते हैं, हम लोग जनरली वर्म्स को क्रूमी भी कहते हैं हिंदी में। और मैंने आपको ये भी बताया कि एस्केरिया बच्चों के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वुकेरिया, इसको फिलारियल वर्म भी कहते हैं, और फिगर में आपको फिलारियल वर्म ही दिखाया। इससे एलिफेंटियासिस होता है, एलिफेंट जैसा पाँव हो जाना। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक चैनल्स जो होती है जहाँ से लिम्फ बहता है, लिम्फ नाम का लिक्विड जो फ्लो होता है जिन वेसल्स से, जिन पाइप से, उनको लिम्फेटिक चैनल्स कहते हैं, और उसी में इन्फ्लामेशन करता है ये वर्म, और उससे एलिफेंटियासिस नाम का डिजीज होता है। इस वर्म का नाम वुकेरिया है और इसको फिलारियल वर्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके लावा को ह्यूमन बॉडी में एंटर करवाने का काम मॉस्किटो करता है। इसका कैरियर मॉस्किटो होता है। तो ना सिर्फ मॉस्किटो से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे डिजीज स्प्रेड होते हैं, पर वुकेरिया फिलारियल वर्म को भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेक्टर, मतलब कि मीडियम जो है वो मॉस्किटो है। उसके अलावा हुक वर्म, जिसको एनसाइक्लोस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसी फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। तो ये था एस्केहेलमेंट्स, मतलब कि राउंड वर्म, और इसी के साथ राउंड वर्म का ये फाइलम यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और हम तब मिलने वाले हैं एनलिड फाइलम के साथ, जो अर्थ वर्म का फाइलम है। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं, इसी फाइलम के साथ। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए फाइलम के साथ।